हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं आपके सामने एमएमसी के एक और शानदार वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बिना मोबाइल ओपन करें यूएसबी केबल से जाने मोबाइल की प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये टॉपिक इसलिए नया है और आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके शॉप पे डेली 15 से 20 मोबाइल बनने आते हैं एंड्रॉयड और वो डेड होते हैं, तो अगर वो कंप्यूटर से हल्का सा डिटेक्शन पोर्ट कर दे रहे हैं तो हम लोग उस पोर्ट की सहायता से ये जान लेते हैं कि इसमें मोटा मोटा कौन सी प्रॉब्लम है, आपकी मेमोरी ख़राब है, सीपीयू ख़राब है, वगैरह वगैरह हम लोग जान सकते हैं। क्योंकि अगर पावर ऐसी ख़राब होगी तो आपका सेट डिटेक्ट ही नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। शॉर्टिंग है तब भी आपका सेट कनेक्ट नहीं होगा, या शॉर्टिंग की जानकारी आप डीसी सप्लाई मशीन से या मल्टीमीटर से ले सकते हैं। तो फ्रेंड, जो भी सेट आपके कंप्यूटर में डिटेक्ट हो रहे हैं उस केस में कैसे मैं से मोटा मोटा सीपी वाइज मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे डिटेल के साथ में सीपी वाइज डिटेल के साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मोटे मोटे फॉल्टों के बारे में पता चल जाता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सीजीआई इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्रोग्राम और यहाँ पे ऑफलाइन प्रोग्राम सफलतापूर्वक चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मैं आज ये टॉपिक थोड़ा सा हल्का सा छेड़ूंगा यहाँ पे अपने इस टॉपिक लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले, कि मेरे पास बहुत सी कॉलें ऐसी आ रही हैं जिसमें लड़के आजकल ये कहते हैं कि सर मैं इंस्टीट्यूट में नहीं सीखूंगा, मुझे शॉप पे बैठा के सिखाओ। देखिए, इंस्टीट्यूट के बारे में जो लोगों के को गलतफहमी होती जा रही है, क्योंकि लोगों के इंस्टीट्यूट में वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब वो इंस्टीट्यूट में सीखते हैं और अपनी शॉप पे किसी शॉप पे काम करते हैं, अपनी शॉप खोलते हैं, तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती। इसका रीज़न है, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो सीजीआई इंस्टीट्यूट है इसकी शॉप भी है और यही इसको यूनिक बनाती है। क्योंकि हमारे जो भी टीचर हैं वो क्या कहते हैं 10-10 साल का उनको एक्सपीरियंस है, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ हम लोग ये भी चैलेंज करते हैं कि कोई भी सेट आप लेके आइए, हम आपको पहले ट्रायल बेसिस पे वो आपके सामने बना के दिखाएंगे, उसके बाद आप हमारे ज्वाइनिंग करिए। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, हर बंदा जब किसी भी इंस्टीट्यूट में सीखने जाता है या कहीं भी सीखने आता है तो बहुत सारी आशाओं को लेके जाता है, उसका कैरियर का सवाल होता है, और जब वो वहाँ जाके ठगा जाता है तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, सीजीआई इंस्टीट्यूट के बारे में, सीजीआई इंस्टीट्यूट इन सब धारणाओं को तोड़ रहा है, बहुत पावरफुल मैनर से तोड़ रहा है। आपको नॉलेज, केवल नॉलेज दे रहा है और साथ ही साथ आपको वो सिखा रहा है जो आप जब शॉप खोलेंगे वहाँ पे काम करेंगे, केवल आपको वही सिखाता है, कोई बकवास नहीं सिखाता है, कोई फालतू की चीज़ नहीं सिखाता है। देखिए, जो हम लोग शॉप पे काम कर रहे हैं, जो हमारे सामने डेली नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे आपको सेटअप बनाना है, कैसे आपको दुकान खोलनी है, कौन सी बेस्ट आपको पीसी लगाना है, ये सब हमको वेल गाइड करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक ऐसी नॉलेज देते हैं जो जब आप शॉप खोलते हैं तो आपको जब जैसे आपको लगता है कि आप पहले से बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, इस तरीके से आपको ट्रेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, सीजीआई इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी धारणाओं को, बहुत सारी उन बातों को तोड़ा है जो इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों ने फैला रखी है, अननेसेसरी फैला रखी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, वहाँ उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, लेकिन सीजीआई इंस्टीट्यूट इन सब धारणाओं को तोड़ रहा है। आप सीजीआई इंस्टीट्यूट आइए और यहाँ पे आके सीखिए, आपको लगेगा कि हाँ, आपको ऐसा सिखाया गया है कि अब आपको शॉप पे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा हो गया, मैंने इसलिए इस टॉपिक को छेड़ा क्योंकि मेरे पास जो कॉलें आ रही हैं वो यही कहते हैं सर मैं इंस्टीट्यूट में नहीं सीखना चाहता हूँ, लेकिन सीजीआई इंस्टीट्यूट इन सब धारणाओं को तोड़ रहा है। अब आँख मूंद कर सीजीआई इंस्टीट्यूट आइए और कुछ लेके जाइए और कुछ अपने काम को आगे बढ़ाइए, साथ ही साथ अपने कैरियर को ब्राइट बनाइए। ये केवल सीजीआई इंस्टीट्यूट में ही पॉसिबल है। यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी हमारे इस प्रोग्राम की जानकारी ले सकते हैं। कोई भी कोर्स की फ़ीस क्या है, इन सब की आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, सीजीआई इंस्टीट्यूट से जुड़ने के बाद आपको आगे काम करने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग ने एक गाइडलाइन लिखी हुई है, ऐसा सपोर्ट और कहाँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप काम सीख के जाते हैं, उसके बाद अभी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमें कॉल करते हैं, हम उसका भी समाधान आपको देते हैं। और ये चीज़ सीजीआई इंस्टीट्यूट को और ख़ास बनाती है। पहले तो आपको एक ज़बरदस्त नॉलेज, ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आपको ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है। इस वजह से सीजीआई इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा यूनिक बन जाता है आपके लिए। और ये चूँकि आपके कैरियर का सवाल है, इसलिए बहुत सोच समझ के इंस्टीट्यूट चुनिए। पहले वहाँ पे देखिए कैसे वहाँ के टीचर्स को नॉलेज है, वो आपको सिखा पाएंगे नहीं, तभी किस इंस्टीट्यूट को चुनिए, अदरवाइज़ आपको निराशा ही हाथ लगेगी। फ्रेंड्स, इन दिए गए नंबर से कॉल करके आप हमारे प्रोग्राम की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें इसलिए कही हैं क्योंकि देखिए अब काम बहुत टफ होता जा रहा है। अगर प्रॉपर नॉलेज के साथ में नहीं करेंगे तो
आगे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नॉलेज लीजिए, सही इंस्टीट्यूट से जुड़िए, अपने पैसा को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए और अपने कैरियर को बहुत ही अच्छा बनाइए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आज के फ्रेंड मेरा जो टॉपिक है, बिना मोबाइल ओपन करें यूएसबी केबल से जाने मोबाइल की प्रॉब्लम, इसको मैं आपको डिटेल से बनाऊंगा। देखिए, जब भी आपकी शॉप पे कोई भी सेट आता है, कोई भी सेट बनने आता है, तो आपको जनरली करना क्या है कि उस सेट को कैसे जो है सीपीयू वाइज देखना है। सबसे पहले मैं एमटीके सीपीयू की बात करूंगा। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ। आपके पास 3 बॉक्स होने चाहिए, 3 डोंगल होने चाहिए। पहला एमआरटी, दूसरा CM2 और तीसरा UMT। अगर ये डोंगल आपके पास 2 डोंगल हैं, एक एमआरटी है और सॉरी एमआरटी देखिए सिक्योर बूट सेटों के लिए, जैसे मान लीजिए Vivo Y69, V5S वगैरह इस टाइप के सेट आते हैं, तो मैं जनरली एमआरटी का यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें क्या कहते हैं CM2 का क्या यूज़ है और UMT का क्या यूज़ है, तो CM2 से एक मोटी मोटी टेस्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। किस चीज़ की टेस्टिंग मैं आपको बताऊं, जैसे जितने भी 2G 3G सेट आ रहे हैं और स्पेक्ट्रम के सेट आ रहे हैं, इन सब की टेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और UMT जो है क्वालकॉम की टेस्टिंग देता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्टिंग देता है। कैसे, मैं अभी आपको बताऊँगा। लेकिन अगर आपके पास ZTAC है और इसका MMC फाइल मैनेजर है, तो इसकी जो क्वालकॉम CPU की टेस्टिंग है और ज़्यादा ऑथेंटिक है। 9008 पोर्ट से ही, EDL से ही जो शॉर्ट करा के टेस्टिंग आती है वो ज़बरदस्त होती है। तो फ्रेंड्स, इतने डोंगल होने पर आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल की एक मोटा जानकारी ले सकते हैं कि हम USB केबल से ही कौन सी इसमें फॉल्ट है बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं MTK CPU की बात करता हूँ। देखिए, CM2 डोंगल आपके पास है, जो चाइनीज़ मिरेकल 2 इन्फिनिटी वालों का डोंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डोंगल है। ठीक है, अगर ये डोंगल आपके पास है तो जनरली क्या होता है कि इससे हमें 2G 3G सेटों की पूरी कंप्लीट MTK CPU की जानकारी मिल जाती है। जब भी मेरे पास आज की डेट में ये सेट आते हैं, तो मैं इन सेट को फ्लैश करने से पहले टेस्टिंग लेता हूँ। देखिए, इस सेट में मैंने सर्विस में जाके इन तीनों पर टैब पर टिक करके आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई करने पर ये प्रॉब्लम आ रही है, DA एरर, DRAM configured failed, error code this, EMFIC retrieved failed, code DA device not found। अब मैं आपको यहाँ कुछ DA फाइल की पहले जानकारी दे दूँ। देखिए, एक्चुअल में क्या होता था, जब आप पहले MTK CPU को फ्लैश करते थे तो SP टूल में एक DA फाइल सेलेक्ट रहती थी, ऑल इन वन DA। और अभी 2G 3G सेटों में वही कॉन्सेप्ट चल रही है। लेकिन अगर आप 4G सेटों में स्विच होते हो तो यहाँ पे DA और अथ फाइल भी चाहिए होती है, तभी आप सेट फ्लैश कर पाओगे। तो थोड़ी सी फ्लैशिंग का काम आप टफ हो गया। ठीक है, लेकिन जो इन्फिनिटी CM2 का 158 मॉड्यूल है, इसमें जो भी सेट कनेक्ट हो रहे हैं आपके, जो भी आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं, उससे हमको मोटा इन सेटों की बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। बहुत सारे टैबलेट हैं जो इसमें प्रॉपर कनेक्ट होते हैं और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके हैंडसेट में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन किसी MTK CPU की मिलती है, तो इसका मतलब देखिए उसका MMC का कनेक्शन जो है प्रॉपर नहीं है CPU के साथ। इस वजह से हमें MMC की इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है। तो इस केस में आपको करना क्या है, देखिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। इसमें देखिए पावर IC तो सही है क्योंकि आपका सेट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 काम कर सकते हैं। पहला काम, हम लोग MMC निकालते हैं, क्योंकि देखिए CPU रिवॉल्विंग टफ है। सबसे पहले जो आसान काम है उसको करिए आप। अगर ISP है तो ISP से जोड़ लीजिए, ISP पिनआउट्स जो सेट के हैं तो ISP को जोड़ लीजिए, नहीं तो आप MMC निकालिए। अपना UEFI या ZTAC बॉक्स जो भी आपके बॉक्स है उसमें लगाइए, उसके लॉग लीजिए। अगर लॉग आपके ओके आ रहे हैं, हेल्थ बोर्ड सही आ रही है, तो आपको उस सेट में MMC में प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, कोई भी नहीं छेड़नी है, हेल्थ बोर्ड भी सही है। इसके बाद आपको CPU रिवॉल्व करना है। जिस तरीके से आप हार्डवेयर करते हैं वो आपको इसमें डिसीजन लेना है कि आप आगे कैसे काम करेंगे। तो मोटा ये फॉल्ट ये शो करती है कि आपकी MMC या CPU में से किसी एक में प्रॉब्लम है, और आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा लॉग खोलता हूँ। देखिए, ये MTK CPU के लॉग हैं। ठीक है, अब देखिए एक लॉग ये दिखा रहा है यहाँ पे कि MMC सेट सिम्स एज रीड ओनली। मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में जब हम लोग काम करते थे तो हैंग उन लोगों पे सेट आते थे, और जब CM2 वगैरह के टेस्ट नहीं थे, हम लोग सेट को SP2 से फ्लैश करते थे, सेट डेड हो जाता था। बेसिकली उस टाइम MMC, जब बहुत इनिशियल स्टेज की आपको बात बता रहा हूँ, उस टाइम MMC वाली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी और ये सब टेस्टिंग नहीं आई थी, जिस वजह से हम लोग को डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। बहुत सारे सेट होने वाले भी नहीं हो पाते थे क्योंकि MMC का काम लोग नहीं करते थे, हम लोग भी नहीं करते थे। ठीक है,
तो जब ये अब जैसे मान लीजिए आज की मेरे पास सेट आता है तो मैं CM2 से ये टेस्ट लेता हूँ, अगर हैंग वो लोगों पे भी सेट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कस्टमर को डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसमें MMC खराब है, इसमें सॉफ्टवेयर से सही नहीं हो पाएगा। MMC स्टेट सिर्फ से रीड ओनली ये बताता है कि आपको MMC रीप्रोग्राम करनी पड़ेगी। देखिए मोटे मोटे फॉल्टें कितनी जल्दी क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद मैं MTK CPU की एक और प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये वही सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सेम वही प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई करने पर ये आपकी एरर आएगी, मतलब इसमें CPU MMC से रिलेटेड कोई दिक्कत हो सकती है। अब मैं MTK की एक और प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ। ये देखिए अब इसमें देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रॉब्लली MMC रॉन्ग विद प्रॉब्लली समथिंग रॉन्ग विद MMC, चेक केबल एंड बैटरी, चेक केबल एंड बैटरी। देखिए ये जो ऑपरेशन होता है यहाँ पे मेक टेस्ट, यहाँ पे जो एक ऑप्शन होता है यहाँ से एक्स्ट्रा सर्विसेज में ऑप्शन होता है, यहाँ से टेस्ट लिया जाता है CM2 से, और यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक रहता है। तो जब यहाँ से आप टेस्ट लेते हो तो अगर ये भी एरर आती है तो ये भी ज़्यादा MMC की दिक्कत होती है। इसमें दो चीज़ें आपसे कह रहा है चेक बैटरी एंड केबल एंड बैटरी। आप केबल 2-3 लगा के देख लीजिए, ठीक है, और बैटरी जो है देख लीजिए 3.7 वोल्ट या उससे ऊपर है कि नहीं। अगर उसके बाद भी एरर लेके आ रही है तो इसका मतलब आपकी ये MMC से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब टेस्ट मोटे मोटे तौर पर बता देते हैं कि आपके सेट में क्या प्रॉब्लम है, और आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि आपको MMC पे काम करना है कि CPU पे काम करना है। इसके बाद हम SPD CPU की बात करते हैं। देखिए SPD में ज़्यादातर पहले क्लियर नहीं हो पाता था, क्योंकि जब आप अपग्रेड टूल से करते थे तो उसमें अगर NV एरर आती थी तो हम लोग अपग्रेड टूल पे NV पार्ट अनचेक करके उसको फ्लैश करते थे, सेट सही हो जाता था। लेकिन कई बार जब NV पार्ट अनचेक करके भी फ्लैश करते हैं तो ज़्यादातर आप देखते होंगे उसके बाद भी रीपार्टीशन एरर समथिंग एरर आती रहती है। तो उस केस में आपको ये नहीं क्लियर हो पाता कि SPD CPU में क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप SPD का 1.27 मॉड्यूल खोलिए, सर्विस पे आइए, और यहाँ पे देखिए फ्लैश IC टेस्ट दिया हुआ है। आप देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और क्लियर कर दूँ। इसके अंदर आपको सब CPU जानना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे सब CPU भी पूछता है। उसके लिए आपको UFST का सेटअप खोलना पड़ेगा, UFST का सेटअप खोलना पड़ेगा। UFST का सेटअप आप जरूर रखिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये सब CPU से क्या मतलब है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि सब CPU का क्या मतलब है। देखिए मैं यहाँ एंड्रॉयड UFST खोल रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आप सबको आपकी शॉप पे बहुत काम आएंगी अगर आप इनको जनरल प्रॉपर वे में सीख लोगे। प्रॉपर मैंने देखा ज़्यादातर लोग जैसे जब MMC का काम कर रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर डायरेक्ट MMC निकाल देते हैं, जबकि जो थोड़ा कि उसमें MMC प्रॉब्लम, उसमें और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर ठीक से ना कर रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर टेस्टिंग के साथ काम करेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगी, ठीक है। थोड़ा सा ये बॉक्स खोलने में टाइम लेता है थोड़ा सा, देखिए बॉक्स लगा नहीं होगा तभी ये इसका सेटअप खुल जाएगा और इससे मोटी मोटी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं आपको वही जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो सेकंड टेस्टिंग ये मैंने ली है इसको मैं आपको और इजी बना दे रहा हूँ कि कैसे आपको ये टेस्टिंग ले लेनी है, ठीक है। मैं आपको इजी और बना दे रहा हूँ। ये देखिए पीछे खुल गया है। देखिए अब जैसे ये खुला है तो मान लीजिए आपके पास माइक्रोमैक्स का कोई सेट आता है, मान लीजिए Q सीरीज़ का कोई सेट है वो आपके पास आया, ठीक है। Q402 ही मान लीजिए आता है, क्योंकि मुझे थोड़ा ध्यान है कि Q402 में आपका SPD। अब देखिए यहाँ पे सब CPU है 9832 से। तो जब आप 1.27 खोलेंगे, 1.27 खोलने के बाद उसके अंदर देखेंगे कि 9832 ये लगा है, तो आपको यहाँ पे जब सेटिंग में आप CPU सेलेक्ट करते हैं तो केवल आपको 9832 के 3 बूट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको 77 15 17 31 32 कोई सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। इससे आपको कम CPU में आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि जब सही CPU के साथ आप फ्लैश IC टेस्ट करते हैं तभी ये टेस्ट हो पाता है। ये हम लोग डिटेल के साथ जानकारी लेते हैं जब हमारी क्लासेस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि टेस्ट नॉट पास, फ्लैश IC इज डैमेज। इसका मतलब आपकी IC ख़राब है, आपको इसमें MMC रीप्रोग्राम करनी पड़ेगी। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए काम। अब आपको ये पता चल गया कि इसमें MMC ख़राब है। भाई मान लीजिए 10 सेट आपके पास SPD के आए, ठीक है, और आपने जल्दी जल्दी टेस्ट ले लिया, तो उस SPD पोर्ट बना रहा है, टेस्ट ले लिया, तो जिसमें दिखा रहा है फ्लैश IC डैमेज, उसमें आपको सॉफ्टवेयर करने की जरूरत ही नहीं ना। आपने तुरंत टेस्ट लिया, तुरंत डिसीजन ले लिया, तुरंत बता दिया यार इसमें MMC प्रॉब्लम है, क्यों हम सॉफ्टवेयर करें। सॉफ्टवेयर करने में हमारा टाइम अलग से वेस्ट होगा। जब ज़्यादा सेट आते हैं, ज़्यादा काम होता है, तो आप अगर कम समय में अच्छा डिसीजन ले लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्लैश IC डैमेज है, इसका मतलब आपको इसमें फ्लैश IC रीप्रोग्राम करनी है। तो ये एक SPD CPU का मैंने आपको ऐसा टेस्ट बता दिया जो आपके काम को बहुत आसान बनाता है, ठीक है। इसके हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
अपनी हार्ड डिस्क फिर खोलते हैं जहाँ पे ये डेटा पड़ा हुआ है, इसका हम लोग कॉलकॉम टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका UMT बॉक्स है ये गज़ब का बॉक्स है, ये कॉलकॉम की ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देता है, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देता है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सॉरी यहाँ पे बाहर ही रखी हुई है, यहाँ पे मैंने कॉलकॉम टेस्ट की रखी हुई है, ये QC फायर से। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर इस टाइप की इन्फो आती है तो ये जो आपने MTK की पहले वाली इन्फो देखी थी सेम उस इन्फो के साथ मैच करता है। इसमें MMC की जो है इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रही है और ये रेड कलर से जो शो कर रहा है इसका मतलब है कि CPU और MMC आपस में प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं है, कोई लाइन ब्रेक हो गई है। हमें या तो MMC ख़राब है। हाँ, अब इस केस में आपको करना क्या है, अगर ये टेस्ट आप कभी देखें तो आपको करना क्या है, सबसे पहले MMC निकालनी है। अगर MMC निकालने के बाद उसको बॉक्स में डोंगल में लगाना है, उसका लॉक लेने आइडेंटिफाई करना है, लॉक से आपको डिस्टेंस निकालना है कि आपकी MMC है कि सही है कि नहीं। अगर आप हेड बोर्ड वगैरह सब देख रहे हैं सही है, उसके अंदर फॉर्मवेयर भी है, डिवाइस एरिया बूट एनेबल्ड है, इसका मतलब आपको MMC को नहीं छेड़ना है, प्रोग्रामिंग सही है, अब आपको CPU पे काम करना है। तो ये मोटे मोटे टेस्ट हमको ये बता देते हैं कि आपका जो है हैंडसेट में प्रॉब्लम क्या है। देखिए मैं कॉलकॉम के टेस्ट को आपको और क्लियर कर दूँ। यहाँ पे जो फॉर्मेट FS दिया है, आप सबसे पहले कोई भी सेट, जैसे मेरे पास एक बार Lenovo H6000 2 सेट आए थे, 2 सेट मेरे पास आए दोनों, और मेरी MMC की क्लास भी चल रही थी, मैंने उनको टेस्टिंग भी दिखाई। मैंने इससे दोनों सेटों को प्लस माइनस बटन बना के, उसमें जो बूट बटन है प्लस माइनस है, वो कॉलकॉम में नोजार्ड पोर्ट बनाता है बूट बटन से, पुराने सेटों में प्लस माइनस बूट बटन होता था। दोनों दबा के जब USB केबल लगाई तो एक सेट में जो ये फॉर्मेट FS की इन्फो है सेफ फॉर्मेट सेफ ओके आया, ठीक है। दूसरे में फॉर्मेट FS जो है फेल्ड आया, तो जिसमें फेल्ड आया उसमें MMC प्रॉब्लम है, और जिसमें ओके आया उसमें आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर कर दोगे तो हो जाएगा। दोनों हैंग लोगों पे थे। तो ये एक छोटे छोटे ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। अब जिसमें फॉर्मेट FS जब हम फॉर्मेट कर रहे हैं उसमें फेल्ड आ रहा है, तो उसमें अगर हम सॉफ्टवेयर करेंगे, अगर इतनी नॉलेज भी नहीं रखेंगे उसमें सॉफ्टवेयर करेंगे, वो सॉफ्टवेयर से सही नहीं होगा। आप चेक कर लीजिएगा, चाहे आप उसमें जितना सॉफ्टवेयर कर लीजिए, चाहे जितने बॉक्स बदल लीजिए, क्योंकि उसमें जब MMC रीप्रोग्राम होनी है तो आपका सॉफ्टवेयर से कहाँ सही हो जाएगा भाई। MMC की कॉन्सेप्ट ही ये है कि MMC के पार्टीशन करप्ट हो जाते हैं, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, तभी तो आपके U5 बॉक्स और ZTAP बॉक्स लॉन्च हुए हैं इसी चीज़ को सही करने के लिए। तो आपको इन सब चीज़ों को नॉर्मल USB केबल से समझना पड़ेगा, ईडल केबल से समझना पड़ेगा, ताकि आपका काम और आसान हो जाए। तो अगर ये 3 मोटे मोटे सेट अगर आपके पास आते हैं, मतलब कॉलकॉम CPU के, स्पेक्ट्रम CPU के, SPD CPU के, तो अगर आप ये टेस्टों की कंप्लीट नॉलेज ले लेते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब बात आती है हम लोग के जो लेटेस्ट MTK CPU के सेट आ रहे हैं जिसमें D और H फाइल ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कर दूँ। अगर आपके पास UFST बॉक्स है तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी वीवो के जो सेट आ रहे हैं वीवो के, तो वीवो के सेटों में एक तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कई बार हमको मॉडल की जानकारी नहीं होती है। मॉडल की जानकारी ना होने से मतलब क्या है, पहले ये समझिए। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे मेरे पास अभी एक मॉडल आया था, उसका क्या कहते हैं, मुझे ये नहीं कर पा रहा था कि ये Y83 है कि Y81 है। जब हम लोग बैटरी से मॉडल नंबर चेक करते हैं तो उसमें 2-3 संभावित मॉडल दिखाता है। तो जब मैं अब देखिए, अब Y83 अब अगर फ्लैश करने की कोशिश करते हैं, Y81i फ्लैश करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें DH फाइल प्रॉपर चाहिए तभी आप फ्लैश कर पाएंगे, ठीक है। मेरे पास इसकी DH फाइल भी है प्लस UFST बॉक्स भी है। तो जब मैंने इसमें गलत क्या कहते हैं मॉडल, जब मैंने फ्लैशिंग की तो वो मॉडल गलत था, तो वो MMC एरर जब आप फ्लैशिंग करेंगे तो उसमें कुछ MMC की दिक्कत दिखाता, मैं वो लॉग सेव नहीं कर पाया। लेकिन जब मैंने उसमें वो एक्चुअल में सेट Y83 था, जब मैंने Y83 सेलेक्ट करके उसको फ्लैश किया तो वो सेट ओके हो गया। एक्चुअल में होता क्या है कि जो 5G 4G सेट आ रहे हैं, इन सेटों को अगर आपको प्रॉपर टेस्टिंग करनी है तो इसके लिए क्या है, तो है कि अगर आपका DH फाइल है उसके वो सेलेक्ट करने के बाद अगर आप स्कैटर सेलेक्ट करके प्रॉपर SP टूल से फ्लैश करेंगे और फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं होगी, रास्ते में एरर आएगी, तो आपको ये मानना है कि इसमें MMC दिक्कत है, अगर सेट प्रॉपर डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाती है और आपका सेट ऑन नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आपकी IC की लाइफ ख़त्म हो गई है। तो बहुत सारी ऐसी टेस्टिंग है जो आपको अपने दिमाग से निर्णय लेना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की नॉलेज रखनी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम इन लेटेस्ट सिक्योर बिट सेटों को कैसे सही करें। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या होता है कि इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है
कि कैसे जो है आप बिना सेट को ओपन करें सारे सीपीयू की कैसे नॉलेज ले सकते हैं। हम इस सब चीज़ों के बारे में और डिटेल से अपने आप बताते हैं और साथ ही आपको पूरा पूरा करके दिखाते हैं कि कैसे जो है आप बिना सेट को खोले टेस्टिंग लें। देखिए मेरा जितने भी सेट आते हैं, जो एमएमसी की क्लास चल रही होती है, मैं एक्चुअली क्लास जो लेता हूँ वो शॉप पे लेता हूँ, और शॉप पे जो भी सेट आते रहते हैं मैं उनको प्रॉपर सामने टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ कि इसमें मोटी मोटी ये फॉल्ट है, और ज़्यादातर जिससे 90% सही होते हैं वही फॉल्ट निकलती है। तो फ्रेंड, इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप एमएमसी का काम करेंगे तो आपके लिए एमएमसी का काम बहुत आसान आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, ताकि वो इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अगर कोई वीडियो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है, और अगर आप मेरा वीडियो किसी को शेयर करते हैं और उससे वो कोई फ़ायदा उठाता है, तो एक आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और बहुत सारे शानदार वीडियोस को देखने के लिए CJ इंस्टीट्यूट टीम के YouTube चैनल से जुड़े रहिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।